क्लास 11 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति फलन। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा था कि कोई भी जो है कोण है दिया हुआ, किसी भी त्रिभुज का कोण है तो उसका हम मापन कैसे करेंगे। आज हम त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने कक्षा 10 में भी यह देखा था कि यह जो त्रिकोणमिति फलन, तो यहाँ हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन f ऑफ x, इसमें हमें sin x, cos x जो भी फंक्शन है, यह फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। यही त्रिकोणमिति फलन है, sin cos tan cot, जिससे आप लोग कक्षा 10 में भी परिचित हो चुके हैं। tan x, cot x और फंक्शन sec x और cosec x। तो यह त्रिकोणमिति फलन होता क्या है? तो फलन चैप्टर में संबंध और फलन में यह चर्चा होगी कि अगर कोई भी फंक्शन f सच दैट a to b इस प्रकार हो कि a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में हो, या a का प्रत्येक अवयव जो है b से प्रतिबिंबित हो, तो हम कहेंगे कि a जो है b का फलन है। मान लीजिए ये x है और यह आपका कोई फंक्शन f ऑफ x है और यह रिलेशन f ऑफ x जो दिया हुआ है x+2 दिया हुआ है। तो अगर हम x रखते हैं तो यह हमें क्या मिल जाएगा? x की जगह हम 1 रखते हैं तो अगर ये 1 रखते हैं तो यह 3 देगा। तो कहने का मतलब है कि x का हम जो मान रखेंगे फंक्शन का मान उसी के हिसाब से यह निश्चित होगा। अगर 1 है तो हमेशा फंक्शन का मान 3 ही मिलेगा, तो यह इसका फलन कहलाता है। फलन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन का केवल एक प्रतिबिंब बनता है तो वह उसका फलन कहलाता है। तो इसमें हम त्रिकोणमिति फलन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप यह जानते हैं sin x, cos, tan, cot, ये सब क्या है? एक त्रिकोणमिति अनुपात है। यह क्या है? एक अनुपात है, जिसमें हम एक अनुपात से यह बताए हुए थे कि अगर यह एक समकोण त्रिभुज है और sin x में क्या होता है कि लाल बटे कक्का से जब लंब बटे कर्ण होता है तो साइन आधार बटे कर्ण कॉस और लंब बटे आधार टैन, और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। इतनी जानकारी हमें पूर्व क्लास से है। हम इन त्रिकोणमिति फलनों के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम यह बताएंगे कि अगर हम कोई भी इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं, अगर कोई भी इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी यूनिट 1 है, एक वृत्त ऐसा है जिसका यूनिट क्या है? 1 है, त्रिज्या इसकी 1 है, r बराबर 1 इकाई की एक त्रिज्या है, वृत्त है। तो इस वृत्त में हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए कि यह जो है 0 अंश है, यहाँ पर आपका 90 और यहाँ पर 180 और यहाँ पर 3π/2 और यह 2π हो गया। तो किसी समय x के समय यहाँ का कोऑर्डिनेट, अगर यह एंगल हमारा x है तो यह जो है आपका cos x और sin x, इसका कोऑर्डिनेट अगर p एक कोऑर्डिनेट है तो cos x sin x यह मिल जाएगा। यह कैसे मिलता है हमें? यहाँ से यह जो है आधार यह cos x हो गया और यह लंब क्या है? sin x हो जाता है। तो यह sin और यह cos, तो इससे इसका कोऑर्डिनेट हम cos x और sin x रखते हैं। जब यह हमारा कोण x होगा तब, अगर यह एंगल हमारा 0 हो गया, मान लीजिए यह 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 0 होगा। और इसी तरह से अगर ये 90 पर हम देखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 180 पर cos 180 की वैल्यू -1 और sin 180 की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह से इसका जो है cos 0 और यह -1, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ये 4
कोऑर्डिनेट इसके ये हो जाएंगे 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, 1। तो यह देख रहे हैं हम कि sin x और cos x का मान -1 से 1 के ही बीच में लाई कर रहा है। यह पूरा जो sin x है और cos x है, इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटा और -1 से बड़ा या बराबर हो रहा है। cos x की वैल्यू भी यहाँ से यहीं के बीच में यह लाई कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी तरह से इसको हम 4 कोऑर्डिनेट में बांटेंगे और 4 कोऑर्डिनेट में जब बांटेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट में साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों धनात्मक हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट में आपका साइन, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, यह क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट है और यह फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इसमें साइन कॉस टेन, साइन बटे कॉस करेंगे तो टेन, तो यह पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टेन भी पॉजिटिव हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। और कॉस का उल्टा सेक यक्स, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा और कोशिक भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में क्या होगा कि 6 फलन जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरे में कोऑर्डिनेट, जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े थे तो यह इसमें अगर हम यह लेते हैं तो दूसरा यह क्या होता है इधर माइनस में, तो यह क्या हो जाएगा आपका कॉस -x और ये साइन x। तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में और साइन प्लस में, तो साइन प्लस में है तो इसमें साइन और कोसेक, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन x प्लस होगा और उसका उल्टा कोसेक x प्लस होगा। उसके अलावा टेन साइन बटे कॉस, तो ये कॉस माइनस में है तो टेन भी निगेटिव हो जाएगा, कॉट भी निगेटिव हो जाएगा और कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा केवल क्या पॉजिटिव होगा साइन और कोसेक। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लेते हैं तो जब थर्ड कोऑर्डिनेट में लेंगे तो यहाँ पे आपका x भी माइनस में है, y भी माइनस में, मतलब माइनस कॉस x और माइनस साइन x हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है केवल टेन और कॉट, टेन साइन बटे कॉस, टेन पॉजिटिव मिलेगा और कॉट भी पॉजिटिव मिलेगा, उसके अलावा सब निगेटिव मिल जाएगा। तो टेन x पॉजिटिव होगा और कॉट x भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा और सब निगेटिव होगा। और ये चतुर्थांश में चतुर्थांश में क्या होगा, ये आपका कॉस पॉजिटिव हो गया और साइन निगेटिव होगा। तो इससे आपको चतुर्थ में मिलेगा कि कॉस x पॉजिटिव होगा और सेक x भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सभी क्या होंगे निगेटिव होंगे। तो हम सर्किल की बात कर रहे थे, तो सर्किल में हम देख रहे थे कि यह जो है एक चक्कर पूरा करने में यहाँ से हमें यह डायरेक्शन मिल जा रहा है कि यह जो है 0 से 2 पाई के बीच में जब चक्कर लगाता है तो ये फंक्शन जो है f ऑफ x ये पूरा एक चक्कर में 2 पाई हो रहा है, तो 2n पाई, अगर कई चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर दो चक्कर कई चक्कर 2 पाई प्लस x, तो जब यह साइन लेते हैं साइन 2 पाई प्लस x, तो इसकी वैल्यू हमेशा मिल जाएगी आपको साइन x। क्यों? क्योंकि 2 पाई मतलब यहाँ पे आ गया, प्लस x मतलब पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन x मिल जाएगा। और कॉस के लिए देखें तो 2n पाई प्लस x, और इस ये भी क्या आपको दे देगा कॉस x देगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें, चौथे चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें साइन निगेटिव होता है, तो साइन माइनस x लेंगे। तो अगर यह कोण हमने यह पिछले क्लास में यह बताया था, इधर कोण क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यह पॉजिटिव होता है, और नीचे की अगर ये तरफ कोण देखें तो यह ऋणात्मक होता है। तो अगर हम नीचे की ओर ले माइनस x ले, तो जब ये माइनस लेंगे तो चतुर्थांश में हम आ जाएंगे,
और चतुर्थांश में साइन का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि चतुर्थ में यह जो है कॉस पॉजिटिव होता है, तो यह कोण जब हम ऋणात्मक लेंगे तो यह कॉस एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम यह ध्यान देते हैं कि साइन 2 पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस 2 n पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स। अब यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब साइन 0 हम लेते हैं, मान लीजिए साइन एक्स इक्वल टू 0, तो 0 किस पर मिलेगा, और 0 तो यह 0 मिलेगा x बराबर n पाई। तो यह 0 जो है आपका पाई 180 पर भी मिलेगा। फिर उसके बाद हम जितने चक्कर लगाएं सब पर ये 0 दे देगा, n पाई पर ये इसका मान 0 देगा। और cos x अगर हमारा 0 है तो यहाँ यक्स जो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 90 पर cos की वैल्यू 0 किसमें मिलती है, 90 पर यह 0 दे देगा, इस फंक्शन का मान 0 देगा। और साइन और cos x कहाँ -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो यह चतुर्थांश की बात हो गई। और यह चिन्ह परिपाटी हमने देखा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। इसकी सहायता से हम देखेंगे आगे कि इसका हम प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रांत और परिसर अगर हमें ज्ञात करना है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रांत और परिसर ध्यान देना है। तो प्रांत का मतलब होता है डोमेन और कोडोमेन। तो प्रांत इसका जो है साइन एक्स जो है, इसका जो फंक्शन साइन एक्स है, इसका प्रांत आपका पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। प्रांत क्या है, डोमेन पूरा रियल नंबर है। और रेंज परिसर होगा इसका -1 से 1। अभी हमने बताया कि इसकी वैल्यू हमेशा साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। इसी तरह से फंक्शन अगर यह ऑफ एक्स कॉस एक्स है तो इसका भी प्रांत जो है पूरा रियल नंबर हो जाएगा। प्रांत क्या होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा क्योंकि हम कुछ भी रख सकते हैं। और परिसर कहाँ से कहाँ तक बनता है इसका मैप, तो यह आपको -1 से 1 के ही बीच मिल जाता है। इसी तरह से tan का देखेंगे तो tan का तो प्रांत तो आपका केवल इसमें यह हम छोड़ देंगे क्योंकि tan क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन बटे कॉस में यक्स जो है आपका यह हो जाएगा, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे। और कोसेक में यह जो है यक्स कभी भी n पाई के बराबर नहीं होगा। तो बेसिक चीज़ें बच्चे ध्यान रखें। और आगे हम देखते हैं कि इसके हम और चीज़ों को कैसे हम देखते हैं, इसके ग्राफ को कैसे खींचते हैं। अब हम देखते हैं फलनों, जो फलन हमारा साइन एक्स है इसका हम ग्राफ के माध्यम से भी हम थोड़ा इसको समझते हैं कि किस तरह से इसके कोण जो है आवर्ती फलन होते हैं। जैसे हमने देखा था कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 है, फिर पाई पर n पाई पर फिर 0 है। तो यह जो है मान रिपीट करता है, आवर्ती फलन होता है। साइन एक्स कॉस एक्स जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके मान आवर्ती फलन होते हैं, यह जो है बार बार आते हैं। तो इसको हम ग्राफ से और क्लियर करते हैं कि अगर यह 0 मूल बिंदु है और इसका हमने देखा कि मान जो है 1 से -1 के बीच में होता है, रेंज जो है 1 से -1 के बीच में होता है। तो 0 फिर 90 के बाद हम पाई पर देखते हैं, फिर 3 पाई बाई 2 पर, उसके बाद 2 पाई पर, उसके आगे भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम -पाई बाई 2 पाई और -3 पाई बाई 2, इस टाइप से हम एक ग्राफ खींचते हैं -2 पाई। तो जब साइन 0 यक्स की जगह हम 0 रखते हैं, यह जो है 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो जब हम x बराबर 0 रखें
यह आपका x अक्ष है। तो यह फंक्शन का मान हमारा क्या मिल जा रहा है, f ऑफ 0 या f ऑफ x क्या मिल जा रहा है हमें, साइन 0 और यह 0। तो 0 पर यह जो है पॉइंट आपका यहीं पर है। और जब π/2 तो x बराबर जब π/2 हम रख रहे हैं तो यह साइन π/2 पर इसकी वैल्यू 1 चली जा रही है अधिकतम, तो 1 आपको प्राप्त हो जा रहा है। फिर पाई पर x इक्वल टू पाई पर तो साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, अभी हमने बताया एन पाई कुछ भी हो तो यहाँ पर यह 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3π/2 पर हम देखेंगे तो इसका मान जो है -1 अधिकतम यहाँ तक जाएगा, 2π पर इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। फिर इसके आगे फिर यह मान जो है रिपीट करता जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 होता है, पाई पर फिर 0 होता है, 2π पर फिर 0, 3π पर फिर 0 और मैक्सिमम कहाँ होगा, π/2 पर, 3π/2 पर और इस तरह से 5π/2 पर, इस तरह से उस पर इसका मान अधिकतम होगा। इसी तरह से माइनस में हम देखें तो माइनस में -π/2 पर ये माइनस ऋणात्मक हो जाएगा और -π पर 0 और इसके अधिकतम होगा यहाँ 0। तो साइन एक्स का यह त्रिकोणमितीय फलन जो साइन एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से खींचेगा और हम यह देख रहे हैं कि कई पॉइंट पर इसके मान क्या है रिपीट कर रहे हैं। तो यह जो है हम ग्राफ खींचते हैं कि cos 0 की वैल्यू 0 होती है, अगर x बराबर 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos ये π/2 पर तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है। इसी तरह से सबका जब हम ज्ञात करेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा, इसकी वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में लाई करता है, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। इसी तरह से निगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे -π/2 -π -3π/2 और इसका ग्राफ खींचेंगे तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये 1 मिल जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, π/2 पर इसकी वैल्यू 0, पाई पर इसकी वैल्यू -1 फिर 3π पर 0, फिर इस पर क्या है मैक्सिमम फिर 0। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ खींचेंगे और यह भी आपको ऐसे ही मिलेगा, इस पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा और फिर यहाँ पर 0। तो इस तरह से यह रिजल्ट निकल रहा है। यहाँ पर रिजल्ट यह निकला कि जो x की वैल्यू है nπ पर ये जो है 0 देगा, x की वैल्यू साइन x की वैल्यू 0 किसको होगा था, जब x बराबर nπ, पाई 2π 3π जो भी हो nπ सभी पर ये 0 दे रहा है। इसी तरह से cos के लिए अगर cos x बराबर 0 है, x बराबर π/2 3π/2 और 5π/2 और इस तरह से हम देख रहे हैं तो n2n+1 π/2 सभी पर इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो यह क्या है फंक्शन, एक तरह से आवर्ती फलन फंक्शन है, एक मान जो है एक से अधिक बार हमको मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा फंक्शन tan x cot x का भी खींचेंगे। तो tan x का हम देखते हैं कि अगर हम tan x का ग्राफ खींचते हैं तो tan फंक्शन आपका f ऑफ x बराबर tan x है, तो x अगर 0 के बराबर है तो tan 0 की वैल्यू तो 0 मिलती है और π/2 पर इसकी वैल्यू tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट को चली जाती है। तो इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे तो देखते हैं कि 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 ही है, लेकिन π/2 पर यह अनंत को चला जाता है या फिर -π/2 पर यह जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो इसी तरह से हम सभी ग्राफ को खींचे तो हमें यह पता चलेगा कि यह फंक्शन आवर्ती फलन होता है और इसके एक मान जो है कई कोणों पर इसके एक मान मिल सकते हैं। तो इसी पर हमारा एक्सरसाइज है 3.2, इसको हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए और इन विशेष चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह एक एग्जांपल हम लेते हैं cos x बराबर -3/5।
कॉस x बराबर -3/5। यह जो है तीसरे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो इससे हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सबका निकालना है और दिखाना है कि थर्ड चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। तो अभी हमने बताया कि इसका ध्यान रखना है कि फर्स्ट में तो आपके सभी पॉजिटिव होते हैं 6, और इसमें सेकंड में साइन एक्स और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में क्या होता है टेन एक्स पॉजिटिव और कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो हमें थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में हमें बताना है, मतलब इस क्वाड्रेंट में हमको बताना है कि इसकी वैल्यू अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा। तो यह दिया हुआ है, और हाई स्कूल में कुछ आइडेंटिटीज को हम पढ़ चुके हैं। तो वो आइडेंटिटीज क्या क्या है, सर्वसम्मिकाएं, यह हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इसका यूज करेंगे। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। इन तीनों सर्वसम्मिकाओं की सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीका हमारे पास है। तो हम इन सर्वसम्मिकाओं की सहायता से इसके अन्य आइडेंटिटीज को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पहला हमें कॉस एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स इक्वल टू 3-3/5। इसकी सहायता से पहला हम यूज करेंगे तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये 9/25, और यह हमें मिल गया साइन एक्स इक्वल टू √25 माइनस 9/25, और यह 4/5। तो साइन एक्स 4/5। अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या है साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में यह माइनस हो जाएगा। तो थर्ड चतुर्थांश में साइन एक्स का मान -4/5। इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे तो यह हमें साइन एक्स प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम टेन कॉट, तो साइन कॉस हमें पता चल गया है। अब हम इन दोनों से निकालेंगे टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स हमें मालूम है -4/5, और कॉस एक्स दिया हुआ है -3/5। तो इससे हमें मिल जाएगा 4/3। तो टेन एक्स हमें मिल गया 4/3। कॉट एक्स टेन एक्स का उल्टा होता है, तो 1/10x, तो यह जो है 3/4 मिल जाएगा। और साइन का उल्टा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स। अब थर्ड चतुर्थांश में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं टेन और कॉट, तो इसको हम पॉजिटिव ही दिखाएंगे। और थर्ड में कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा 1/sin x, तो sin x की वैल्यू है आपका -4/5, तो -5/4 हो जाएगा। उसका हम उल्टा कर देंगे। इसी तरह से sec x निकालेंगे तो इस चतुर्थांश में यह भी निगेटिव होता है, तो 1/cos x, और यह मिल जाएगा -5/3। तो हमें एक दिया हुआ है उस चतुर्थांश में, और अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान उसी चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो हम चाहेंगे तो इन सर्वसम्मिकाओं की सहायता से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते, तो जो हम क्लास 10th में देखे थे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से निकालना, वैसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमको बताना है कि यक्स की वैल्यू या सेकंड, जैसे ये है तो यक्स की वैल्यू सेकंड चतुर्थांश में या 3/5 दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति फलन को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि sin x = 3/5, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और अब हम वही सर्वसम्मिता की सहायता से sin² x प्लस cos² x बराबर 1, तो हम cos x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो cos² x = 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा cos x = √1 - 9/25 और यह हो जाएगा 16/25 और ये 4/5, तो हमें मिल गया cos x 4/5। तो साइन आपका 3/5 है और cos जो है 4/5, लेकिन हमको दूसरे चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो दूसरे चतुर्थांश में cos की वैल्यू क्या होती है, में cos x माइनस में होता है, तो cos x बराबर -4/5 यह मिल गया। और sin x हमें दिया हुआ है, तो दूसरे चतुर्थांश में tan x क्या होगा, तो sin x बटे cos x, तो sin x हमें दिया हुआ है 3/5 और cos x -4/5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3/4 आ जाएगा। इसी तरह से cot x, तो tan का उल्टा cot है, तो माइनस या 1/tan x और यह हमें मिल जाएगा -4/3। cos का उल्टा sec x, तो sec x हो जाएगा माइनस या 1/cos x और यह -5/4। और sin का उल्टा cosec x, तो cosec भी पॉजिटिव होता है, तो 1/sin x और यह मिल जाएगा 5/3। तो इस तरह से हम, अगर हमें एक कोऑर्डिनेट में इसका मान x का दिया हुआ है, अन्य में पूछ रहा है, अन्य चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति सर्वसम्मिता की सहायता से या फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी हम इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस चिन्ह परिपाटी का हमें ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति फलन प्लस होता है और कौन सा त्रिकोणमिति फलन माइनस होता है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी है, कॉट है, सेक है, टेन है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही लगाते हैं। अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन देखे त्रिकोणमिति सर्वसम्मिता की सहायता से। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको हम और इजी वे से पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे देखकर तुरंत बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे सार्थक तरीका, तो cot x = 3/4 दिया है और तीसरे चतुर्थांश में x जो है तीसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है, तीसरे चतुर्थांश में। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं और ये एंगल हमारा हो जाएगा। cot x हमें दिया है, तो cot की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। तो आधार 3 दिया है और लंब 4 दिया है। अब इससे हम कर्ण निकाल लेंगे a b c, तो कर्ण AC बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यह मिल जाएगा 9 + 16 25 और 5, तो यह हमें 5 मिल गया। अब हमें चतुर्थांश का ध्यान देना है कि सबकी वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में हमें बताना है, तीसरे चतुर्थांश में। तो पहले हम देखते हैं sin x, तो sin x क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यह लंब बटे कर्ण 4/5। अब तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तुरंत हम वो ध्यान में रखेंगे चतुर्थांश का कि किस में क्या होता है, तो यह हम निगेटिव कर देंगे। और cos x भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो cos x बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 है और कर्ण 5 है, तो यह भी माइनस में हो जाएगा। और tan x, tan तो cot का उल्टा होता है,
तो यह 4/3 हो जाएगा। कॉट दिया है और साइन का उल्टा कोसेक एक्स निकालेंगे हम, तो यह 1/sin x और यह हमें मिल गया -5/4 और sec x इक्वल टू 1/cos x और यह -5/3। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बहुत ही कम समय में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास हैं, चाहे हम सर्वसमयिका की सहायता से ये अन्य मानों को, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कर लें, या फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। बस हमें चिन्ह परिपाटी का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। इससे रिलेटेड और हम प्रॉब्लम को देखते हैं एनसीईआरटी का। तो कुछ अब इन त्रिकोणमितीय फलनों का मान हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका sin 765 डिग्री। तो अभी हमने बताया कि sin 2n पाई प्लस x बराबर sin x। क्यों? क्योंकि यह जो है आवर्ती फलन होता है और रिपीट करता है। अब इसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम बनाएंगे। तो इसको हम देखते हैं कि 765 का मतलब 360 दूना 720 हो जाएगा ये। तो अगर इसको हम यहाँ पर n की जगह 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि यह आपका हो जाएगा 2 × 2 पाई और प्लस आपका 720 और प्लस 45 यह हो जाएगा। तो यह इसको हम कहेंगे कि यह जो है आपका 765 को इस तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे कर दीजिए 2 लिखते 360, 2 पाई का मतलब 360, तो 720 प्लस 45 765 हो गया। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हम बनाएंगे। तो यह हमारा यही फॉर्मूला है कि n की जगह हम 2 ले लिए, n × 2 पाई का मतलब 360 प्लस x बराबर sin x। तो यह जो है हमारा sin x, तो यह मिल गया आपको sin 45 डिग्री और sin 45 अंश का मान 1/2 में 2। तो इस तरह से हम यह इसका मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कोसेक -14tan डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोसेक है तो उस कोसेक की साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से हम इसको बदलेंगे कोसेक। तो इसको हम देखते हैं कि कितने टाइम में यह सेट हो पाएगा। तो 424 और 4 3 12 2 14, तो 4 बार में ये मिलेगा 1440। अगर इसमें से हम 30 माइनस कर देंगे तब हमारा बन जाएगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं 4 टाइम्स 360 कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है और प्लस माइनस, तो यह जो है आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस कोसेक है, तो यह हमें मिल गया माइनस कोसेक। तो यह चतुर्थांश चला जाएगा चौथे में, क्योंकि यह जो है यहाँ 3 राउंड के बाद चौथे में जब हम यहाँ हैं तभी, तो इसमें क्या होता है, यह निगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब इसको हम चाहे तो इसको प्लस में ऑलरेडी है और चतुर्थांश में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो इसको हमें यह ध्यान देना है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है, साइन हो या कोसेक हो। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अगला है हमारा 10/3। तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो यह दिया हुआ है 10 19 π/3। तो इसको हम सेट करेंगे
और देखेंगे कि यह तो 10, यह जो है हम इसको इस तरह से सेट करें कि 19 है तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो यह हो जाएगा 18 और 19 पाई बाई 3। और यह जो है 360 पर या 2 पाई पर नो चेंज, तो 10 यह आपका हो जाएगा पहले चतुर्थांश में चला जाएगा, तो 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू 1060 की वैल्यू हो जाती है √। इस तरह से हम इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। इसी तरह से अंतिम वाला है cot माइनस 15 पाई बाई 4, तो cot माइनस में है तो माइनस cot 15 पाई बाई 4, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस cot। अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, पाई 4 पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस करेंगे कब मिलेगा 16 माइनस 1 15 पाई बाई 4, और चतुर्थांश में यह जो है आपका माइनस होता है तो यह प्लस cot पाई बाई 4 और cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1। तो इस तरह से जो है हम इसको ज्ञात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को देखें कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, किसी एक चतुर्थांश में उसकी वैल्यू दी हुई है तो अन्य चतुर्थांशों में हम कैसे निकालेंगे, तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए हम इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसी तरह से इस एनसीईआरटी के एक तो प्रॉब्लम बाकी है और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन है, तो इसको सभी स्टूडेंट जो है सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को लेकर के खुद ही ट्राई करेंगे कि वो जो है इस चैप्टर को क्लियरली समझ पाए या नहीं। धन्यवाद।